Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने यानी 30 मार्च तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। कोरोना के दौरान इस योजना को शुरू किया जा रहा था, बाद में इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। अब कैबिनेट ने फिर से इसे आगे जारी रखने का अप्रूवल दे दिया है। बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव में बिजली वितरण कारोबार के निजीकरण के लिए कंपनी के गठन को मंजूरी दे दी है। साथ ही सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को नवगठित कंपनी के इक्विटी शेयर की बिक्री और कर्मचारियों की देनदारियों को भी पूरा करने के लिए ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दी गई है। कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, जिसमें 60 ट्रैक्टर जाएंगे। ट्रैक्टर उन रास्तों से जाएंगे जो रास्ते सरकार ने खोले हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। पार्टी के तेज तर्रा नेता और रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। अदिति सिंह पिछले कई दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर थी। उनके बागी तेवर को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बोहरी कदल आतंकी हमले में शामिल लश्कर के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर दिया है और इस हमले में अल्पसंख्यक समुदाय के एक प्रमुख व्यवसायी के सेल्समैन की मौत हो गई थी। इब्राहिम पर आतंकियों ने उस वक्त फायरिंग की थी जब वो दुकान बंद कर मालिक संदीप मावा की कार में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच कर रही सीबीआई ने आरोप पत्र में ये दावा किया है कि महंत नरेंद्र अपने शिष्य आनंद गिरी, पुजारी आध्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की वजह से भारी मानसिक तनाव में थे और उन्होंने समाज की नजरों में मानहानि और अपमान से बचने के लिए जीवन लीला समाप्त कर ली थी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर यूपीए के पक्ष में बयान देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने भारत के समाज और अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए नीतियां बनाई। बजट आवंटन और कार्य रूप मीट्रिक के समर्थन में बिना जनता पॉपुलिस्ट स्कीम के पीछे नहीं जाती। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार एक्शन में है। सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में इसे और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा बैठक की है। 26 नवंबर को बिहार सरकार के सभी कर्मचारी शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे और इसका वीडियो और शपथ पत्र उत्पाद विभाग को सौंपेंगे। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 280 है। मंगलवार शाम को जैसे ही सर्दी बढ़ने के बाद हवाओं की गति धीमी हुई, प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया और ये बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। गौतम अडानी ग्रुप मार्केट कैप के हिसाब से भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी ग्रुप के शेयर में तेज रिकवरी देखी गई है, जबकि रिलायंस के शेयर कंपनी की सऊदी अरामको के साथ डील रद्द होने के बाद से दबाव में है। आईआईएम ने 28 नवंबर को होने वाली कॉमन एडमिशन कैट 2021 के लिए गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन आईआईएम के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। हम आपको बता दें कि गाइडलाइन में आईआईएम के छात्रों को परीक्षा से जुड़े सभी नियमों और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की जानकारी दी गई है। रेलवे ने राजधानी शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस ट्रेनों में पके हुए खाने के साथ एक बार फिर से कैटरिंग सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी रेलवे बोर्ड ने दी है। इस मामले में सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि मामलों को अच्छे से परखा गया है और ट्रेनों में फिर से खाना दिया जाएगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान शाजापुर दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और सीएम के साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री शाजापुर, आगर और नीमच जिलों में बनने वाले 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क के अनुबंध और हस्ताक्षर करने के साथ ही प्रस्तावित परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर पंचायत सचिवों को नियमित करने की मांग की है। बीते दिनों पंचायत सचिवों ने संसदीय सचिव को ज्ञापन सौंपकर उनके सामने अपनी बात रखी थी। पंचायत सचिवों की मांग को चिंतामणि महाराज ने खत के जरिए सीएम भूपेश तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट चुकी है। आपने पार्टी के स्थापना दिवस 26 नवंबर से 1 महीने तक प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाएगी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 1 महीने में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जनजागरण अभियान के तहत पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जांजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 7 किलोमीटर की पदयात्रा की। इस दौरान मरकाम ने गांव के लोगों से महंगाई के मुद्दे और केंद्र की नाकामियों के बारे में चर्चा की। आदिवासी जननायक टंट्या भील को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन केंद्रीय जेल जबलपुर में एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। कल केंद्रीय जेल की मिट्टी को कलश में लेकर एक दल ट्रेन से खंडवा जाएगा और फिर वहां से पताल पानी में टंट्या भीम की समाधि में इस माटी को मिलाकर नमन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। खंडवा में कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत के लिए गांधी भवन में बैठक हुई है, जहां कांग्रेस के नेता सदस्यता अभियान पर चर्चा करने की बजाय उपचुनाव में मिली हार पर मंथन करने लगे। धीरे धीरे इस चर्चा में कांग्रेस के अंतरकला और गुटबाजी भी नजर आई। इस दौरान कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लोकसभा सांसद राजनारायण सिंह का नाम भी लिए बगैर उन्हें जमकर कोसा। सूरजपुर में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने की। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। भोपाल में 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा, जो कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। इस चैंपियनशिप में देश के 41 यूनिट के 3600 शूटर्स भाग लेंगे। प्रतियोगिता में राइफल के 2202 पुरुष खिलाड़ी और 1301 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बलरामपुर के शलाय क्रीड़ा महोत्सव का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में कई स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन के मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज पहुंचे, जिन्होंने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। निकाय चुनाव के लिए 27 नवंबर से नामांकन शुरू होगा। 3 दिसंबर तक आवेदन किया जाएगा और साथ ही 6 दिसंबर तक नामांकन वापस भी हो सकता है। 20 दिसंबर को मतदान होगा। 23 दिसंबर को निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। निकाय चुनाव 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में होंगे। इस बार चुनाव में नोटा का प्रावधान लागू रहेगा। बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए 37 केंद्र बनाए जाएंगे और 1000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 17 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इंदौर में पुलिस कंट्रोल रूम से संचालित पंचायत समाधान केंद्र पर सांसद शंकर लालवानी पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उन्हें घेर लिया और अपनी समस्याएं बताई। सांसद ने लोगों को जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। कंट्रोल रूम विजिट करने के बाद सांसद लालवानी इंदौर पुलिस की तारीफ भी की। लोरमी नगर पंचायत पे 4 दिनों से वाटर सप्लाई बंद है। यहां के मेन पाइपलाइन में लीकेज होने के बाद पानी की सप्लाई बाधित की गई है, जिसकी वजह से आज भी लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और भटकना पड़ता है। बता दें कि सप्लाई बाधित होने से लगभग 12,000 से ज्यादा आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है।
मुंगेली में लोगों की समस्याओं को दूर करने और शासन की योजना का लाभ दिलाने के लिए कलेक्टर ने जनदर्शन अभियान की शुरुआत एक बार फिर से की है। बीते साल कोरोना की वजह से यह अभियान बीच में ही रोक दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर एसपी और कलेक्टर सीधे जनता से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। मुंगेली में आगामी 27 नवंबर को एक दिवसीय टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। विभाग का कहना है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज उपलब्ध है, लेकिन लोग टीके की दूसरी डोज से दूरी बना रहे हैं, इसलिए महाअभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। देवास में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर के निर्देश पर शहर के मुख्य पॉइंट जैसे पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत कई चौराहों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। धार में पीतमपुर में सेक्टर 3 में गत्ता बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। मुंगेली में जेल में बंद नगरपालिका अध्यक्ष की बर्खास्तगी को लेकर जारी कांग्रेस पार्षदों का आंदोलन तीसरे दिन समाप्त हो गया। जानकारी के मुताबिक मामले को लेकर कांग्रेसी पार्षद और एल्डरमैन को राजधानी का रुख किया, जहां वो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से मुलाकात करेंगे। कटनी जिला अस्पताल में युवक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बीते दिनों युवक के साथ मारपीट के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बीच अस्पताल में मरीज को ठीक बताकर डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन फिर युवक की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। ऐसे में परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। ग्वालियर में बीजेपी नेता अशोक जैन के खिलाफ एक परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी नेता पर परिवार के सदस्यों ने मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच में जुट गई है। जबलपुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने कृषि उपज मंडी में छापा मारा, जहां एक दुकान में नकली कीटनाशक की 19 पेटियां बरामद हुई, जिसकी कीमत 19 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पेस्टिसाइड के सैंपल जब्त किए गए हैं, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ जिले में गरीबों के लिए बेचे जा रहे सस्ते अनाज की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बलदेवगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कैलपुरा में पीडीएस गेहूं की कालाबाजारी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बलदेवगढ़ एसडीएम और तहसीलदार से मामले की जांच की मांग की है। साथ ही दोषी समिति, प्रबंधन और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रायसेन के बरेली नगर में वन विभाग की टीम ने फर्नीचर की दुकान पर छापा मारा है, जहां 30 नग सागौन और 440 घन मीटर लकड़ी अवैध रूप से दुकान में पाई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने लकड़ियों को जब्त किया और दुकानदार के पास कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर मुकदमा भी दर्ज किया। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही टीकमगढ़ में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन की ओर से मतदाता पहचान पत्र बनाने का काम किया जा रहा है। इस बीच एक दुकान पर फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने की शिकायत आई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया। टीकमगढ़ के नगर परिषद जतारा में 22 वर्षीय युवती की यात्री बस से कुचलकर मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 9:30 बजे का है और नगर के तहसील कार्यालय के सामने हुआ है यह हादसा। बता दें कि बस से उतरते वक्त युवती का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। इसी दौरान चालक ने बस चला दी, जिसकी चपेट में आने से युवती की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने यात्री बस को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खरगोन के बड़वा थाना क्षेत्र में वन मंडल कार्यालय में इसके सामने पत्थरों से दबा शव मिला है। मृतक की पहचान फालिया के रहने वाले राजेश के रूप में हुई है। बड़वा पुलिस ने मामले में युवक की हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर में समझौता करने गए एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना घमापुर थाना इलाके के लाल माटी की। हत्या का कारण पुराना विवाद बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कांकेर के कोतवाली थाना में पदस्थ
एएसआई पर 3 युवकों के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। शिकायत पर एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने एएसआई चेतन साहू को निलंबित कर दिया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। कवर्धा के चरर भाटा गांव में पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी निरंजन खरे ने अपने आप को पुलिस विभाग का आला अधिकारी और नेताओं का करीबी बताकर 2 लाख रुपए की ठगी की। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। जांजगीर चांपा के हौसौद थाना क्षेत्र में गुंजिया बोर्ड में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान परदेशी सोनी के रूप में हुई है। हसौद पुलिस के मुताबिक अधेड़ के पूरे शरीर में मारपीट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। हटा में शादी नहीं होने से नाराज एक सनकी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र के बीच में अक्सर शादी को लेकर विवाद होता रहता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर एयरपोर्ट से जबलपुर जा रही महिला के पर्स पे 2 कारतूस मिले हैं। सीआईएसएफ के एरोड्रम थाने को ये सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया और महिला को जमानत पर छोड़ दिया गया। दुर्ग में एक निर्माणाधीन अस्पताल की बिल्डिंग में चौकीदार की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से चौकीदार की मौत के घाट उतार दिया। मृतक ने 23 दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। राजनांदगांव शहर में लगातार हो रही चोरी के मामले में अपराधियों ने तलाश में जुटकर पुलिस को 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल मिली है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्य से पुलिस ने सोने चांदी समेत लगभग 4 लाख रुपए के नकदी के साथ धर दबोचा। तखतपुर में बोनस का पैसा लेकर घर जा रहे 2 ग्रामीणों के साथ लूट का मामला सामने आया है। बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाश ग्रामीणों से पैसा छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के हसौद थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की लाश मिलने से मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बुजुर्ग की हत्या की बात सामने आई है, जिसके बाद हसौद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है और मामले की जांच में जुट गई है। सरगुजा की लखनपुर पुलिस ने एक युवक की हत्या मामले में मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जिसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल से भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। कल पहला मैच उत्तर प्रदेश के कानपुर में खेला जाएगा। आज सुबह भारतीय खिलाड़ियों ने ग्रीन पार्क स्टेडियम में खूब प्रैक्टिस की। टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। विराट कोहली को एक बड़ा झटका लगा है। कोहली T20 रैंकिंग के टॉप 10 से बाहर हो गए। इस रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर नंबर 1 पर बरकरार हैं, जबकि रोहित राहुल को भी फायदा पहुंचा है। राहुल का पायदान ऊपर चढ़ते हुए 6वें से 5वें स्थान पर आ गया, जबकि हिटमैन 2 स्थान की छलांग लगाकर 15वें से 13वें पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि कोहली 11वें पायदान में फिसल गए हैं।